खेल बिगाड़ने के मूड में है असदुद्दीन ओवैसी। बिहार के राज्यसभा चुनाव में एमआईएम ने कर दिया उम्मीदवार उतारने का ऐलान। बता दें कि बिहार की 5 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव का गणित असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने उलझाने वाला दांव चल दिया। एमआईएम ने ऐलान कर दिया कि राज्यसभा चुनाव के लिए एमआईएम भी अपना उम्मीदवार देगी। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। लेकिन इसी बीच चुनाव को लेकर दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन का गणित उलझ गया। बिहार में सीमांचल में 2 विधानसभा चुनाव में लगातार अपनी ताकत दिखा चुकी एमआईएम ने 5वीं सीट में पेच फंसा दिया। बिहार एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने गुरुवार को साफ कहा कि उनकी पार्टी किसी को समर्थन देने के बजाय खुद अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। दरअसल इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम बड़ी भूमिका में नजर आने वाली है। बिहार में एमआईएम के 5 विधायक हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा पर चुनाव की बात करते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा कि जो लोग इस फिरका परस्त सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो लोग दलितों के हित की रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें असदुद्दीन ओवैसी के बाजुओं को मजबूत करना चाहिए। और राज्यसभा चुनाव में समर्थन देने के प्रश्न पर एमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान भड़क गए। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म समर्थन देने के लिए ही हुआ है। आप लोग यह क्यों नहीं बोलते कि मुझे समर्थन कौन देगा? इन लोगों के राज्यसभा में प्रतिनिधि हैं और राज्यसभा में हमारा कोई नहीं है। राज्यसभा में कई दलों का प्रतिनिधित्व है, लेकिन एमआईएम का कोई सदस्य नहीं है। ऐसे में पार्टी अब अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 40 विधायकों का समर्थन चाहिए। अब एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं। इसके आधार पर एनडीए आसानी से 4 सीटें जीत सकती है। 4 सीटें जीतने के बाद भी उसके पास कुछ वोट बचे हैं, लेकिन अगर मुकाबला होता है तो 5वीं सीट जीतने के लिए उसे अन्य विधायकों की जरूरत पड़ेगी। विपक्षी खेमे में राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाला महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक हैं। इसे एक सीट पर जीत दर्ज करने के लिए अन्य विधायकों की जरूरत पड़ेगी। वहीं सांसद असदुद्दीन ओवैसी के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी के पास 1 विधायक, जो किसी गठबंधन में नहीं। तो इसलिए ओवैसी साहब की तरफ नजरें घुमाई जा रही हैं। क्या ओवैसी साहब को समर्थन करना चाहिए या नहीं?